हेलो क्लास। ये आपके लास्ट ईयर 2021 का क्वेश्चन है जो कि थर्ड सेमेस्टर में आया है। क्वेश्चन कोड 1615503 है। इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया। लास्ट ईयर का क्वेश्चन जो हम लोग 2020 का सॉल्व किया था उसमें हमने देखा था कि किस तरह के ऑब्जेक्टिव आते हैं। ऑलमोस्ट बहुत सारे चीज़ इस ऑब्जेक्टिव में भी कॉमन है। अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहला है जो हम लोग सबसे कॉमन में से जानना चाहिए हम लोगों को। पहला क्वेश्चन को देखते हैं तो नंबर ऑफ मॉडुलर ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मेसनरी। ये क्वेश्चन हम लोगों ने रेट एनालिसिस में किया भी था। तो इसको हम लोगों ने किया था तो इसमें नंबर जो है 300, 400, 500, 600। तो हम लोगों को अगर स्टैंडर्ड वे में देखेंगे तो 500 हमें ब्रिक्स अप्लाई करना होगा अगर हम लोग मॉडुलर ब्रिक्स यूज करेंगे तो वेस्टेज हम लोगों ने 5% एक्स्ट्रा लिया था। ये सब चीज़ को कंसिडर करते हुए ही करना पड़ेगा। तो रिक्वायरमेंट हमारी 500 की होती है, ठीक है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया है द ब्रिक वर्क इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर। देखिए प्लिंथ से नीचे का मीटर क्यूब में मेजर किया जाता है। बहुत अलग अलग ब्रिक वर्क का अलग अलग क्राइटेरिया है, तो इसको हम लोग को थोड़ा अच्छे से देखना होगा। हनीकॉम ब्रिक वर्क और हाफ ब्रिक पार्टीशन वॉल, इसमें बोथ में हम लोग जो होता है मीटर स्क्वायर में हम लोग मेजर करते हैं। बोथ केस में हम लोग मीटर स्क्वायर में हम लोग मेजर करते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो आपका है, ये क्वेश्चन हम लोग मोर और लेस पिछले क्वेश्चन में देख चुके थे और आपको बताया भी था। वॉल्यूम ऑफ एन आइटम ऑफ वर्क इज मेजर्ड करेक्ट टू नियरेस्ट। कितने नियरेस्ट हम लोग मेजर करेंगे वॉल्यूम। तो लेंथ के लिए हमने बताया था 0.01 मीटर, विड्थ के लिए हमने बताया था, लेंथ के लिए नहीं एरिया के लिए बताया था 0.01 मीटर स्क्वायर। उसी तरीके से वॉल्यूम के लिए हम लोग देखे थे 0.0 मीटर क्यूब। तो सेम रहेगा अगर ये आपका नियरेस्ट की बात होती है तो सेम पैटर्न में आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। आगे का क्वेश्चन में आप देखेंगे कि किस तरीके से। तो ये क्वेश्चन द लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड ऑफ बिल्डिंग एस्टीमेट। लॉन्ग वॉल इज मेजर्ड, हम लोग लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल एस्टिमेट किए थे, तो जिसमें हम लोग लॉन्ग वॉल कैसे मेजर करेंगे, शॉर्ट वॉल कैसे मेजर करेंगे। लास्ट क्वेश्चन में भी हम लोगों ने देखा था कि लॉन्ग वॉल किसे कहते हैं और शॉर्ट वॉल किसे कहते हैं। ये डायग्रामेटिकली हम लोगों ने इस तरह से एक रफ डायग्राम बनाया था। इसमें हम लोगों ने लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल, कोई भी वॉल लॉन्ग वॉल और कोई भी वॉल शॉर्ट वॉल कहा जा सकता है। ऐसा सिर्फ नाम के अनुसार है। आप लेंथ वाइज लॉन्ग वॉल और लेंथ वाइज शॉर्ट वॉल नहीं कहेंगे तो भी आपका काम कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगा। तो लॉन्ग वॉल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे अगर इन टू इन आप लेते हैं तो ये शॉर्ट वॉल कहलाता है, जो लास्ट 2020 में पूछा था। और यही अगर लेंथ आप आउट टू आउट लेते हैं तो वो लॉन्ग वॉल कहलाता है। तो ये वॉल भी लॉन्ग वॉल हो सकता है और ये वॉल भी आपका शॉर्ट वॉल और ये वॉल भी आपका लॉन्ग वॉल हो सकता है। तो अगर डायमेंशन का मेजरमेंट अंदर के रूम का डायमेंशन से ही सिर्फ लिया जाए, इन टू इन लिया जाए, तो उस समय वो लॉन्ग वॉल कहलाएगा। अंदर की तरफ लिया जाए तो वो शॉर्ट वॉल कहलाएगा और अगर बाहर की तरफ लिया जाए तो वो लॉन्ग वॉल कहलाएगा। इसको डायमेंशन से मतलब नहीं है, बस पोजीशन से मतलब है। वॉल का इनसाइड का लिया गया है या फिर आउटसाइड का लिया गया है। तो आउट टू आउट लेंगे तो बिल्डिंग लॉन्ग वॉल कहलाएगा। उसमें वो जो है वो वॉल का लॉन्ग वॉल। लेंथ के कैलकुलेशन सिर्फ नहीं है, बस इतना है कि आपने डायमेंशन कहां से कहां तक का कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। द यूनिट ऑफ पेमेंट ऑफ अर्थ फिलिंग। अर्थवर्क का जो भी काम होता है वो मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर में मीटर क्यूब में होता है। वो चाहे फिलिंग का हो, चाहे कटिंग का हो, चाहे वो कैरेज का हो, वो सारे रेट्स जो है पेमेंट के वो आपके मीटर स्क्वायर में होते हैं। तो चाहे वो अर्थ का जो भी अर्थवर्क का जो भी काम हो, कटिंग हो, ठीक है, याद रखिएगा,
फिलिंग हो, इसको भी याद रखिएगा, या कैरेज हो लीड और लिफ्ट में, लीड और लिफ्ट में, तो ये भी कैरेज, ये सब क्या होता है आपके, ये सारे चीज क्या होते हैं, ये सारे चीज आपके मीटर क्यूब में होते हैं। तो ये चीज याद है, अर्थवर्क का कैलकुलेशन मीटर क्यूब में होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। द नॉमिनल लीड अलाउड फॉर द नॉर्मल लीड अलाउड फॉर अर्थवर्क इन रोड कंस्ट्रक्शन। लीड और लिफ्ट आप सबको पता है, लीड क्या होता है, लीड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में जो हम लोग, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में जो हम लोग आगे जो मिट्टी काट के लेके जाते हैं किसी भी कन्वेंस से, चाहे आप ट्रक से ले जाए चाहे आप मैनुअल ले जाए, तो नॉर्मल जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में रहता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो हम लोग कवर करते हैं इसे लीड कहते हैं। और वर्टिकल डिस्टेंस जहां से काटा है, ऑब्वियसली मिट्टी काटेंगे या फिल करेंगे, तो दोनों का कटिंग ए डेप्थ होगा या कटिंग हाइट, सॉरी फिलिंग हाइट होगा और कटिंग का डेप्थ होगा। तो ये दोनों जो है हाइट और डेप्थ, ये दोनों जो है आपका क्या होगा, इसको लिफ्ट कहते हैं। जनरली यहां क्वेश्चन पूछा गया है कि नॉर्मल लीड कितना है, तो नॉर्मल लीड 30 मीटर का होता है। बहुत जगह पे इसको एक्सटेंड भी किया जाता है, डिपेंड अपॉन प्रोफाइल ऑफ ग्राउंड, ये कम और ज्यादा होता है। और नॉर्मल लिफ्ट अगर कहीं क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया जाए तो 1.5 मीटर का नॉर्मल लिफ्ट होता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे, लीड पूछा है कहीं तो लिफ्ट भी पूछ सकता है आपको एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द अमाउंट ऑफ लाइम रिक्वायर्ड फॉर 2 कोट ऑफ, तो 2 कोट में ये क्वेश्चन तो थोड़ा अजब है। 2 कोट में 5 kg नहीं, एक थंब रूल है उसके अनुसार अगर हम लोग देखते हैं तो 1 कोट में 2 kg, 2 कोट में 2.8 kg, 3 कोट में 3.5 kg लगता है। तो यहाँ सिंगल कोट के अनुसार ही है, तो हम लोग यहाँ 10 kg का ही क्राइटेरिया को हम लोग सर्टिफाई करेंगे कि 10 kg ही हमें अप्रोक्सीमेटली 10 kg एज पर रेट एनालिसिस 10 kg का रिक्वायरमेंट होगा सिंगल कोट में अगर न्यू प्लास्टरिंग किया है तो। ठीक है, 1 बैग ऑफ सीमेंट, 1 बैग ऑफ सीमेंट इन इंडिया वेट कितना करेगा, 1 बैग ऑफ सीमेंट कितना वेट करेगा, तो 1 बैग 50 kg का होता है। 1 बैग ऑफ सीमेंट 50 kg का होता है। अगर वॉल्यूम वाइज किया जाए तो 35 लीटर्स का 1 बैग होता है। तो इस तरह से हम लोग वॉल्यूम को लीटर्स में और बैग्स में कैलकुलेट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एस्टिमेशन कर सकते हैं। ये चीज ध्यान रखेंगे हम लोग। ठीक है, a thumb rule, as a thumb rule, the percentage of steel in RCC column is taken. Percentage of steel in RCC column is taken. Generally 1 से 1.5 तक 2.5 तक लेते हैं। यहाँ पे 1 to 5% है, 5% नहीं लेते, 5 to 10% है, ये भी नहीं लेते, 10 to 15% है, ये भी नहीं लेते। तो इसलिए तीनों में से कोई नहीं आ रहा, मतलब नन ऑफ अबव कॉलम में किसी को भी हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे एज ए परसेंटेज ऑफ स्टील। स्टील आरसीसी में कंसीडर किया जाता है, इसको हम लोग देखेंगे आगे। विच ऑफ इन विच वर्क थिकनेस इज नॉट स्पेक्ट, किस काम में थिकनेस को हम लोग नहीं लेंगे। तो थिकनेस जो होता है आपको बताया था, थिकनेस अगर हम हमेशा आपको बताएं कि मेजरमेंट में तभी जब उसका जो है एक लिमिट तक लेते हैं जब तक वो स्पेसिफाइड अपना एक वेटेज रखे। तो प्लास्टरिंग, पेंटिंग, बोथ ऑफ एबव, नन ऑफ एबव। प्लास्टरिंग में हम लोग थिकनेस को लेते हैं 12 mm थिक, लास्ट में ही बताया था, लास्ट क्वेश्चन जब हम लोग डील कर रहे थे 2020 का, तो उसमें हम लोग बताया था कि प्लास्टरिंग में हम लोग थिकनेस लेते हैं इंटरनल प्लास्टर 12 mm, एक्सटर्नल प्लास्टर 25 mm, 30 mm, जो भी है 25 mm, तो स्पेसिफाई किया। पेंटिंग में हम लोग नहीं लेते। ठीक है, पेंटिंग एक लेयर पार्ट है, वो थिन लेयर है, तो उसके लिए हम लोग थिकनेस वहां पे हम लोग नहीं लेते हैं। ठीक है,
तो इसको देखते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। तो थिकनेस स्पेसिफाई किया जाता है तो नहीं लेते हैं, नहीं उस समय में थिकनेस नहीं लेते, स्पेसिफाइड नहीं हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इट इज नेसेसरी टू हैव एन ऑड नंबर ऑफ सेक्शनल एरिया इन केस ऑफ प्रिज्मोइडल मीन एरिया सिम्पसन्स एरिया, तो बोथ ऑफ अबव। तो प्रिज्मोइडल एरिया में एक सिंगल ऑड टाइप का जो नंबर है उसको रखना पड़ता है, जैसे 7 हुआ, 9 हुआ, 11 हुआ। तो इस तरह के नंबर के लिए हम लोग प्रिज्मोइडल लेते हैं। तो यहाँ पे प्रिज्मोइडल तो है नहीं, तो नन ऑफ अबव में आपका ऑप्शन सही होगा। प्रिज्मोइडल नहीं है तो क्या होगा, नन ऑफ अबव में आपका ऑप्शन सही होगा। प्रिज्मोइडल एक ऐसा मेथड है जिसमें कि हम लोग ऑड नंबर्स को सेक्शन में लेते हैं। ठीक है, सेक्शन जब भी हम लोग वॉल्यूम कैलकुलेशन, एरिया कैलकुलेशन करते हैं तो उस पर्टिकुलर टाइम में लेते हैं। सेंटर लाइन मेथड की बात करते हैं, तो सेंटर लाइन मेथड ऑफ वर्किंग आउट वॉल्यूम ऑफ वॉल्स, द डिडक्शन मेड इन लेंथ सेंटर लाइन फॉर ईच जंक्शन इज। तो हम लोग जब सेंटर लाइन कैलकुलेट किए थे तो हम लोग देखे थे कि कोई भी जो वॉल का थिकनेस था उसमें हम लोग क्या करते थे, सेक्शनली t/2 कर देते थे और t/2 कर देते थे। तो क्या हो जाएगा, हाफ द थिकनेस या हाफ द विड्थ, हाफ द विड्थ, हाफ द थिकनेस या हाफ द विड्थ को हम लोग क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं। ठीक है, हाफ द विड्थ को हम लोग या थिकनेस को हम लोग डिडक्ट करते हैं। 1/3 गलत है, इक्वल टू विड्थ गलत है, ट्वाइस द विड्थ गलत है। तो हाफ द विड्थ को हम लोग इस तरह से मिडवे करके हम लोग सेक्शंस के साथ डिडक्शन करते हैं। डिटेल्ड ड्राइंग इज नॉट रिक्वायर्ड। डिटेल ड्राइंग हमें कब चाहिए होता है, जब हम डिटेल्ड एस्टिमेट करते हैं। एल्सवेयर अगर डिटेल्ड एस्टिमेट हमने नहीं किया तो उस पर्टिकुलर टाइम में हमें डिटेल ड्राइंग नहीं चाहिए। तो सारे एस्टिमेट जिसमें डिटेलिंग की आवश्यकता नहीं होती, समझे, जिसमें डिटेलिंग की आवश्यकता नहीं होती, उस समय हम लोग अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट का यूज करते हैं। तो डिटेल्ड ड्राइंग जितने भी अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट है उनके लिए आवश्यकता नहीं, आवश्यक उसके लिए नहीं है। तो आप यहाँ देख सकते हैं प्लिंथ एरिया रेट मेथड ऐसा है जिसको कि डायरेक्ट हम लोग प्लिंथ एरिया को मेजर कर सकते हैं, उसमें जरूरत नहीं है। क्यूबिक कंटेंट मेथड है जिसमें कि हमको आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि क्यूबिक कंटेंट प्लिंथ एरिया इनटू हाइट सीधा मेजर कर लिया तो आपका क्यूबिक कंटेंट हो गया। तो तीसरा है बोथ ऑफ अबव एंड नन ऑफ अबव। तो बोथ ऑफ अबव का ए और बी जो है आपका, इन दोनों में हमें किसी तरह का डिटेल्ड ड्राइंग नहीं चाहिए। ड्राइंग चाहिए लेकिन डिटेल्ड ड्राइंग नहीं चाहिए। डिटेल ड्राइंग का मतलब डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन के साथ डिटेलिंग, कितना दीवार, कितना विड्थ का दीवार, कितना चौड़ा अपना वॉल थिकनेस, सॉरी कितना साइज होगा डोर्स का, विंडोज का, क्या सैनिटरी फिटिंग होगा, ये सब चीज का हमको स्पेसिफिकेशन के साथ ड्राइंग नहीं चाहिए डिटेल वे में। ये डायरेक्ट हमको इन सब चीज से हम डायरेक्ट हम क्या कर लेंगे, एस्टिमेट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेंटर लाइन मेथड ऑफ एस्टिमेशन। सेंटर लाइन तो देखिए जहां भी ड्राइंग एप्लीकेबल है, विड्थ एप्लीकेबल है, वहां पे सेंटर लाइन मेथड ऑफ ड्राइंग हो सकता है। तो जिस भी ड्राइंग में इस तरह से है, तो सबसे पहले हेक्सागोनल बिल्डिंग, अगर इस तरह का बिल्डिंग है, ध्यान से देखिएगा, हम लोग उसको देख लेते हैं, डायग्राम वाइज देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। 1 2 3 4 5 6, तो सेंटर लाइन यहां हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। सर्कुलर बिल्डिंग क्या सर्कल का हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं हो सकता है, वॉल का तो थिकनेस होगा ही। ऑक्टागोनल बिल्डिंग इसी तरह से 2 और साइज इसमें बढ़ जाएंगे, तो सारे में सेंटर लाइन द्वारा एस्टिमेट किया जा सकता है, तो इसीलिए ऑल ऑफ अबव। ठीक है,
द एनालिसिस इन द एनालिसिस ऑफ रेट द प्रॉफिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर इज जनरली, ये तो आपको याद कर लेना पड़ेगा। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि कभी भी कहीं भी आपको एस्टिमेशन की जहाँ की बात हुई तो आपको पूछा जा सकता है। तो किस में है, तो इसमें 10% आपका फिक्स है कि 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट एप्लीकेबल। अगर छोटा वर्क होता है तो प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है, अगर बड़ा वर्क होता है तो प्रॉफिट डिक्रीज हो जाता है। बट मोर और लेस जनरली अगर कभी भी आपको एनालिसिस ऑफ रेट में आए तो जनरली जो कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट है अनलेस अनटिल स्पेसिफाइड हमको बोला जाए तब तक हम लोग 10% ही कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट लेंगे। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ बुकिंग ऑफ डायमेंशन, अगर डायमेंशन का बुकिंग की बात करें तो हम लोग लेंथ, विड्थ और डेप्थ और हाइट, लेंथ, विड्थ और ब्रेड्थ और डेप्थ और हाइट एकदम फिक्स है। ये IS 1200 हम लोगों को बोले हुए हैं। तो इन सब काम के लिए जब कहीं भी हो तो लेंथ L, B और H ये फिक्स क्वांटिटी है। हम लोग मेजरमेंट सीट भी लिखे हैं, कभी कभी ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट सीट भी बोल देता है। तो सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन, उसके बाद नंबर्स याद रखिएगा, फिर लेंथ, विड्थ और ब्रेड्थ, डेप्थ और हाइट, क्वांटिटी, और उसके बाद कुछ लोग टोटल भी बोलते हैं, कुछ लोग रिमार्क्स में भी ले लेते हैं, तो रिमार्क्स। ये सारे सीरियल एक नंबर है जिससे कि हम लोग किसी भी उसको लिखते हैं। इस चीज को याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो आपको इस चीज को याद रखना पड़ेगा। तो लेंथ, विड्थ और हाइट और डेप्थ, इसमें विड्थ के जगह पे ब्रेड्थ भी दे सकता है, विड्थ के जगह पे विड्थ भी दे सकता है, और हाइट के जगह पे डेप्थ भी दे सकता है। इस पे कंफ्यूज आपको नहीं होना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट को हम लोग देखते हैं यूनिट ऑफ, ये तो मेजरमेंट ऑफ स्टील। आपको पता है वुडवर्क को हम लोग मीटर क्यूब में करते हैं, अगर वो चौखट का हो, अगर वो पैनल का हो तो उसको मीटर स्क्वायर में करते हैं। तो उसी तरीके से ब्रिक वर्क को मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब दोनों में करते हैं। थिकनेस स्पेसिफाइड हो तो मीटर स्क्वायर में करेंगे, ना हो तो मीटर क्यूब में करेंगे। तो अब एप्लीकेबिलिटी सबकी अपनी अपनी है। तो इसी तरह से स्टील को जो है रेनफोर्समेंट को हम लोग मेजर किस में करेंगे, केजी, क्विंटल, टन्स, इस तरह का जो वेट मैनेजमेंट है, वेट जो है इस तरह का जो भी है, केजी, यहाँ केजी भी हो सकता है, क्विंटल भी हो सकता है, टन भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें से किसी भी यूनिट में आप उसको मेजर कर सकते हैं। रिवाइज एस्टीमेट इज ए डिटेल्ड एस्टीमेट। रिवाइज एस्टीमेट क्या होता है, डिटेल्ड एस्टीमेट। ठीक है, प्रिलिमिनरी एस्टीमेट ये क्या है, अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट, याद रखिएगा। तो रिवाइज एस्टीमेट इज ए डिटेल्ड एस्टीमेट, इसमें आपको पता होता है कि एस्टीमेट में जब 5% से ज्यादा चेंज होता है, 5% या 5% से ज्यादा जो आपका एस्टीमेट का क्वांटिटी के साथ जो आपका जो रेट के साथ जो आपका टोटल कॉस्ट चेंज होता है, तो उस पर्टिकुलर टाइम में आप क्या करते हैं, रिवाइज एस्टीमेट आप करते हैं। इसको 2020 में पूछा गया दूसरे तरीके से, अब पूछा जा रहा है दूसरे तरीके से। तो तरीका बदलने से नहीं है, सेम चीज है। रिवाइज एस्टीमेट इज ए डिटेल्ड एस्टीमेट। ठीक है, द नंबर्स ऑफ बैग्स ऑफ सीमेंट, ध्यान से देखिए, सेम टाइप का क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया है। द नंबर्स ऑफ बैग्स ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड फॉर 10 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, सेम क्वेश्चन आपका क्या था, मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट के जगह पे आपका क्या था, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट था। तो ये बैग्स में आपको 1 बैग में 35 लीटर्स आते हैं, या फिर 1 एम क्यूब में अप्रोक्सीमेटली 30 बैग्स आते हैं। तो आप दो में से किसी भी क्राइटेरिया से लेंगे तो आपको वैल्यू आ जाएगा। तो सेम पैटर्न में 1:1.54 इंटू 10 इंटू 1/7, ठीक है, और इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 तो हो गया। तो ये आपका आ जाएगा किस में, ध्यान से देखेंगे, ये आपका आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सीमेंट।
तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट हम लोग जानते हैं, और एक एमक्यूब में कितना 30 बैग्स आता है। तो उस पर्टिकुलर चीज में आप क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं काम करना। तो इसमें आप कैलकुलेशन कर लेंगे, लास्ट टाइम में आपको बताया था उसी तरीके से आप कर लेंगे। ये बदल भी सकता है, इसका कोई ऐसा नहीं है, 1:3:6 भी हो सकता है। ठीक है, तो बैग्स पूछ सकता है, सीमेंट इन एमक्यूब पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन कोई बड़ा चीज नहीं है, सेम क्वेश्चन को थोड़ा बदल दिया है। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। एरिया ऑफ बोथ साइड स्लोप सरफेस, एम्बैकमेंट ऑफ मीन डेप्थ डी, लेंथ एल एंड साइड स्लोप एस इज टू 1। तो इसका फॉर्मूला है एल, तो डी प्लस वन प्लस एस स्क्वायर एक साइड का है, और दोनों टाइप में है तो 2 × LD। तो ये फॉर्मूला आपका सही है। आप ये वाला साइड स्लोप का एरिया निकाल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इस साइड स्लोप का जो एरिया S=1 का है, जिसमें कि ये जो है डेप्थ D दिया हुआ है, तो इस साइड स्लोप का एरिया हम लोग निकालते हैं SD² करके। तो SD, तो D² प्लस SD² आएगा, डी डेप्थ इंटू डेप्थ, D² प्लस SD², तो ये D बाहर आ जाएगा, S और D का स्क्वायर का जो है अंदर आ जाएगा। तो S² D², तो SD² दोनों तरफ से करेंगे तो ये आपका कैलकुलेशन करके 2LD, दोनों साइड पूछ रहा है तब बोथ साइड। अगर सिंगल साइड पूछेगा तो यहाँ LD, अगर सिंगल साइड पूछेगा तो LD रूट अंडर 1 प्लस S², 1 प्लस S² आएगा। बोथ साइड पूछा है तो क्वेश्चन दोनों तरह से पूछ सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। आपको मेन चीज है जो बेसिक्स, जो आपका एग्जाम के पहले जो आपने न्यूमेरिकल के लिए किया है उस तरह का बेसिक्स आपको करना है। ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम लोग सेक्शन बी में जाते हैं, जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइप में, क्योंकि उसमें 50 नंबर्स आपका कवर करता है, ठीक है। तो सेक्शन बी में जाते हैं। तो सेक्शन बी का जो पहला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। होता क्या है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें नॉर्मली थोड़ी कम है, बट न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा है। एक फायदा क्या है आप लोगों को, अगर आप जब करते हैं तो एक फायदा आपको ये है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करते समय, कि जो आपको अगर न्यूमेरिकल पे कंट्रोल अच्छा है तो नंबर आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछता है, एक ही टाइप का न्यूमेरिकल पूछता है कि लीड लिफ्ट का डिफरेंस, जो हम लोगों ने अभी बात किया था, डिफरेंस ऑफ अर्थवर्क, ये पूछा है। डिस्क्राइब इन शॉर्ट मेंटेनेंस एंड रिपेयर एस्टीमेट। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एस्टीमेट का, क्योंकि कोई भी बिल्डिंग या कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है तो उसमें वियर एंड टियर होते हैं, तोड़ फोड़ होते रहता है, फिजिकल विदरिंग, ये सब चीज इन्वायरमेंट के कारण ये होते रहता है। तो मेंटेनेंस और रिपेयर की उस पर्टिकुलर टाइम में जरूरत होती है। स्पेसिफिकेशन ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक, ये हम लोगों ने पढ़ा था, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास ब्रिक का क्या है, तो वो स्पेसिफिकेशन आपको याद करना पड़ेगा। प्रोविजनल आइटम, बार बेंडिंग शेड्यूल, ये हम लोगों ने किया था। डिफ्रेंशिएट बिटवीन कारपेट एरिया एंड प्लिंथ एरिया, जहां पे हम लोग मूव कर सकते हैं वो कारपेट एरिया है। प्लिंथ एरिया वो सारा एरिया जिसमें हम लोग प्लिंथ बीम को बांध सकते हैं। प्रिपेयर एस्टीमेट ऑफ बिल्डिंग, ये हम लोगों ने किया है क्वेश्चन इस तरह से। 1200 स्क्वायर मीटर का है, इसको एक छोटा सा शॉर्ट में बना लेते हैं। प्रिपेयर प्रीलिमिनरी एस्टीमेट ऑफ बिल्डिंग हैविंग प्लिंथ एरिया 1200 स्क्वायर मीटर, गिवन प्लिंथ एरिया रेट इतना। तो सीधा सीधी फर्स्ट स्टेप क्या होगा, 1200 इंटू 8000, ये आपको सबसे पहले मिल गया। एक्स्ट्रा चार्ज, इसके बाद 2% ऑफ कॉस्ट, सीधा 2% ऑफ दिस 1। फिर क्या, एक्स्ट्रा चार्ज फॉर अदर सर्विस 15%, तो ये सेकेंड हो गया। थर्ड क्या आएगा, 15% ऑफ 1, ठीक है, 15% ऑफ 1। सेंटरिंग एंड सप्लीमेंटेशन चार्ज 10%। फोर्थ क्या आ जाएगा, 10% ऑफ 1, हो गया। ये सब 1 2 1 + 2 + 3 + 4, ये जो है 1 + 2 + 3 + 4 इज द टोटल, या बोलते हैं ग्रैंड टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग।
ठीक है, ये देखिए कितना अच्छे से, बहुत ही सिंपल वे में न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बन जाता है। 2 मिनट का 4 पॉइंट निकालना था, 4 नंबर का एक क्वेश्चन था। व्हाट डू मीन बाय डीपीसी वेयर इट इज प्रोवाइडेड। एक चीज याद रखिएगा, अगर न्यूमेरिकल आपको आता हो और थ्योरी दोनों आपको आता हो तो कभी भी न्यूमेरिकल के तरफ से जाइएगा, आपको अच्छा नंबर मिलेगा, समझे, अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, डीपीसी क्या होता है, डैम प्रूफिंग कोर्स क्यों करते हैं, ताकि पानी ना रिस्क किया, ये तो आपको पता ही है। उसको थोड़ा अब ये 5 नंबर वाला जो है, आंसर ऑल 5 ग्रुप सी, ये लंबे क्वेश्चंस होते हैं, इसमें ज्यादा नंबर आप ऑब्टेन कर सकते हैं। इसमें थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों है। कंपेयर सेंटर लाइन मेथड एंड लॉन्ग वॉल मेथड ऑफ बिल्डिंग, कंपैरिजन है, सेंटर लाइन मेथड क्या होता है, लॉन्ग वॉल मेथड क्या होता है, तो ये कंपैरिजन आप कर सकते हैं। सेंटर लाइन मेथड में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, लॉन्ग वॉल मेथड में सेंटर टू सेंटर के साथ इन और आउट का डिफरेंस कर सकता है, ज्यादा आसान होता है, ज्यादा लेंदी होता है। ये सिंपल सिंपल पार्ट है जो कि आप मेथड वाइज याद करके अभी और ऐसे भी। अब देखिए, विद द हेल्प ऑफ फिगर 1 कैलकुलेट द अर्थवर्क इन एक्सकवेशन। एक मैंने आपको बताया था न्यूमेरिकल बनाने में आपको फायदा क्या है कि न्यूमेरिकल का सारा चीज एक ही फिगर से आपका डिराइव रहता है आपके एग्जाम में। तो अगर आप एक चीज बनाते हैं तो सीरियल वाइज आपको ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा और ज्यादा अच्छे से आप देखिए। अर्थवर्क पहले में मांगा है, ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग किए हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो क्वेश्चन आया था। उसके बाद देखिए इसी में आपको दूसरा चीज भी मांगता है, सेम डायग्राम में, विद द हेल्प ऑफ गिवन फिगर कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क। तो आसानी से जो सेंटर लाइन मेथड से आपने किया या लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से किया, तो उसी मेथड को डायरेक्ट आप फिर से रिपीट कर देंगे तो आपको आराम से मिल जाएगा। फिर उसी के तरह मिसिंग डाटा के साथ क्या है, देखिए ध्यान से, थर्ड क्वेश्चन क्या आता है, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेट द 12 mm थिक प्लास्टर, प्लास्टरिंग क्वांटिटी कीजिए। ब्रिक वर्क निकाल लिया तो प्लास्टर निकालना आसान ही है, वो भी हो जाएगा। ठीक है, ये सब हम लोगों ने किया है क्वेश्चन में एग्जाम से जब क्लास चल रहा था। देखिए, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेट द फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सीमेंट मोटा इन सुपर स्ट्रक्चर, ये भी बताना है। सुपर स्ट्रक्चर में सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर, 4 ही 5 चीज पूछता है और इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जनरली जो बेसिक्स है उसको आप लोग को क्लास में जो किया है उसको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, एक्सप्लेन द शेड्यूल ऑफ रेट्स, राइट यूजेज ऑफ डिटेल्ड एस्टीमेट। यूजेज आपको हम लोगों ने बताया था, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क, मोटार सुप्रीम, तो उसी तरह से हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हम लोगों ने बताया, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ रोड ऑन ए यूनिफॉर्म ग्राउंड विथ फॉलोइंग डाटा। डाटा, ये क्वेश्चन हम लोगों ने यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, आपके प्रीवियस क्लासेस में ये हो चुके हैं। तो बस इतना ही पूछा जाता है। अगर आज अभी तक कुछ समझने में दिक्कत है तो आप क्वेश्चन दे सकते हैं सर को। और अभी तक जैसे कि कुछ क्लासेस में कुछ हिंड्रेंस आए इलेक्ट्रिसिटी का, नेक्स्ट क्लास में या कुछ समझने में भी दिक्कत हुआ हो सकता है, फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंटेशन था मेरे लिए या हमारे लिए जो भी था, तो हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में अगले सेमेस्टर में चाहेंगे कि और इम्प्रूव करें और जो भी प्रॉब्लम्स था उसको हम लोग रेक्टिफाई करें, ठीक करें और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। और आप लोग फ्री होइए, फुल फ्री कीजिए कि आप लोग क्वेश्चंस को पूछ सके। ठीक है क्लास, तो इसके साथ और भी ऑब्जेक्टिव अगर आपको कुछ है या सब्जेक्टिव में कोई इशू है तो आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं और मेल कर सकते हैं, तो उस क्वेश्चंस को हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट क्लासेस में और आपको या फिर एक शेड्यूल में आपको डायरेक्ट हम मेल करवा देंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास। ये क्वेश्चन 20-21 का हो चुका है, 18-19 का भी आप देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो डील इसमें कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ नोट्स हैं जो कि हम लोग दे सकते हैं, तो इस नोट्स को भी आप लोग देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इसको जैसे कि कुछ पार्ट है जो कि याद रखा जाता है एग्जाम के लिए, तो ये सब जैसे कि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, पर्सनल एक जब कभी आप काम करने जाएंगे तो उस पर्टिकुलर टाइम में आपको फील्ड में ये डायरेक्ट काम करेगा कि ये थंब रूल्स कुछ हैं जो कि कॉलम में कितने चाहिए, बीम में कितने चाहिए क्वांटिटी, अगर स्टीरअप्स का है तो क्या क्या है, ये हमने लास्ट टाइम बताया था, ये थंब रूल के साथ है। और कुछ चीज है जो कि ये है कि जो
किस तरह से प्राइस राइज होता है 1%, 2%, 3%, किस तरह से अदर चार्जेस बैग्स में हम लोगों ने कंसिडर किया। तो ये सब चीज थोड़ा याद करने वाला चीज है। किस तरह से डैम प्रूफिंग कोर्स में, प्लास्टर में सिंगल कोट, डबल कोट, 2 कोट में 25 में कितने बैग्स लगेंगे, रफ कास्टिंग सबका ऑलमोस्ट दिया हुआ है। तो ये सब चीज भी, ये सब प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप काम करेंगे तो आसान रहेगा आपको समझने में भी। और एग्जाम में के बाद अगर जब आप वर्क में जाएंगे, नेक्स्ट ईयर में आप जब वर्क में जाएंगे तो वर्क में जाने में आपको ये चीज फायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो ये सारे चीज हैं जो कि आपको थोड़ा कुछ याद रखना। जैसे कि आइटम वाइज स्लैब का क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है कि स्लैब में परसेंटेज ऑफ स्टील क्या होता है, फाउंडेशन में परसेंटेज ऑफ स्टील क्या होता है, वॉल शियर वॉल अगर बनाते हैं आरसीसी वॉल्स तो उसमें स्टील क्या होता है, कॉलम बनाते हैं तो कितना होता है, लिंटल और बीम्स में कितना होता है। तो ये छोटा छोटा चीज है जिसको कि एग्जाम में कंटिन्यूअसली पूछा जाता है। ये देखिए क्रैंकिंग आया और ये आपका जो है ये आपका हुक आया, तो क्वेश्चन सब में पूछा जाता है। ये देखिए हुक्स का जो है कंडीशन उसको हम लोग देखते हैं। तो ये सब चीज कैलकुलेशन वाइज जो है आपको देखना होगा। थैंक यू क्लास।